दोस्तों नमस्कार। आज हम क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट का एक्सरसाइज 1.3 की सवाल क्वेश्चन नंबर तीसरा लिए हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित, तीसरे क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तीनों को हल करना है। निम्नांकित को P/Q के रूप में व्यक्त करिए। ये जो नीचे दिए गए हैं इनको क्या करना है, P/Q के रूप में हमको व्यक्त करना है, जबकि P और Q पूर्णांक हैं। P और Q दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक हैं, और Q बराबर 0 के नहीं है। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले हमको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। आइए जो पहला सवाल है उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। हमको क्या करना है, 0.6 इसको माना x बराबर 0.6 के ऊपर बार, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.6 ऐसे ऐसे करके इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 1। अब देखिए, अब क्या करना होता है कि जितने अंक के ऊपर बार है उतने से हमको गुना कर देना है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर, जैसे ही समीकरण 1 में 10, क्यों 10 से गुना करेंगे, क्योंकि एक ही अंक के ऊपर बार है। अगर 2 अंक के ऊपर बार होता तो 100 से गुना करते, 3 अंक के ऊपर बार होता तो 1000 से गुना करते। तो हम समीकरण 1 में 10 से गुना करेंगे तो यहाँ आएगा 10x बराबर आ जाएगा, अगर गुना करते हैं तो ये दशमलव इधर एक अंक खिसक जाता है, यानी 10 से गुना करेंगे तो एक अंक खिसक जाएगा, यानी 6 ऐसे कुछ करके समीकरण 2। अब क्या हुआ, अब हम देखते हैं समीकरण 1 और 2 घटाने पर, क्या करने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर। आप देखिए, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, यानी 10x में से 1x घटाएंगे तो क्या आएगा, 9x बराबर 6 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो आएगा 6, और ये सब तो 0 बन ही जाएगा, यानी x बराबर क्या बना, 6/9, यानी ये कट गया, तो यानी 2/3, यानी हमारा जो आंसर आया ये 2/3, यानी इसे P/Q के रूप में बदला जा चुका है। इसे P/Q के रूप में क्या किया जा चुका है, बदला जा चुका है। आइए अब दूसरे सवाल को हल करते हैं। क्या करते हैं, दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो दूसरी सवाल, यहाँ ध्यान देना है, यहाँ दूसरी सवाल लगा रहे हैं। दूसरी सवाल को हल करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे तक। दूसरी सवाल अपनी क्या है, सवाल दूसरा है 0.47 के ऊपर बार है, तो हम इसको लिख सकते हैं, माना x बराबर 0.47 के ऊपर बार, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.4777 ऐसा कुछ करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो। आप देखिए, अगर दोनों के ऊपर बार होता तो हम कह देते कि 100 से गुना करना है। क्या करना है, 100 से गुना करना है, मगर हमारा केवल और केवल 7 के ऊपर बार है, तब अभी हम बाद में करेंगे। अभी पहले हम इसको हल कर लेते हैं जिसके ऊपर बार नहीं है। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हल करने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 में अगर हम 10 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10x बराबर 4.7777 ऐसा कुछ करके समीकरण 2 बन जाएगा। अब देखिए, अब ये 4 हमारा यहाँ आ गया, अब 7 के ऊपर बार है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर, क्योंकि 7 के ऊपर बार है तो एक अंक के ऊपर बार है, तो गुना करने पर, जैसे गुना करेंगे यहाँ बन जाएगा 100x, क्योंकि समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर
और यहाँ बन जाएगा, अगर हमने कहा है कि 10 से गुना करना होता है तो एक अंक के बाद दशमलव हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे बन जाएगा समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 में से अगर हम 2 घटाएंगे, समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, तो जब समीकरण 3 100x है, यहाँ पर 10x है तो आएगा 90x बराबर 47 में से 4 घटाएंगे तो 43 आ जाएगा, यानी x बराबर 43/90। इस प्रकार ये हमारा सवाल हल हुआ। अब आइए सवाल नंबर तीसरा जो पार्ट्स है उसको हल करते हैं। तीसरा पार्ट्स यहीं हल कर देते हैं। देखिए 0.001 है, यानी माना x बराबर 0.001 के ऊपर इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.001 ऐसे ऐसे लिखते चले जाएंगे। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखिए 3 अंक के ऊपर बार है तो हमको कितने से गुना करना पड़ेगा, 1000 से गुना करना पड़ेगा। समीकरण 1 में 1000 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर। अभी तक इसमें देखिए पहले 10 से गुना किए, फिर 10 से गुना किए। इसमें देखिए एक संख्या के ऊपर, एक अंक के ऊपर बार था, एक अंक के ऊपर बार नहीं था। इसमें तीनों के ऊपर बार है तो 1000 से गुना करेंगे। इसमें एक के ऊपर बार था तो 10 से गुना किए थे, जैसे इसमें 1000 से गुना करेंगे 1000x बन जाएगा, बराबर क्या बन जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि ये खिसक जाएगा, 1 2 3 तीन अंक पे खिसक जाएगा तो 1 आएगा। अब समीकरण इसको समीकरण मान लेते हैं 2, क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, यानी फिर से यही ऐसे ऐसे बन जाएगा समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जैसे समीकरण 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ 1000 में से अगर 1 x घटेगा तो आएगा 999x, और यहाँ से 1 में से 0 घटेगा तो 1 आएगा, यानी x बराबर 1/999, यानी ये वाला आंसर आपका हुआ। धन्यवाद।